हमारी आज की डिस्कशन रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स के बारे में है। जैसा कि दुनिया में एक बड़ी ही वोलेटाइल और अनस्टेबल कंडीशन बनती जा रही है, दुनिया के बड़े जो इंडाइसिस हैं वो करेक्शन ले रहे हैं, और जो ट्रम्प फिनोमेनन है वो दुनिया की मार्केट्स को हिला रहा है। इंडिया की मार्केट आप देख लें, चाइना की मार्केट आप देख लें, यूएस की इटसेल्फ मार्केट देख लें, मिडिल ईस्ट की जो बड़ी मार्केट्स हैं, यूरोप की जो बड़ी मार्केट्स हैं, सब में ऑलमोस्ट करेक्शन ट्रिगर हुई हुई है। किसी में 3 to 6 मंथ की कोई मार्केट 3 to 6 मंथ की करेक्शन ले रही है, और कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो 1 year to 2 years की करेक्शन में चली गई हैं। तो हमारी आज की डिस्कशन बेसिकली कुछ ऐसे रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स के बारे में है जो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। जब रिसेशन की बात करते हैं हम, तो उसमें जो ह्यूमन नीड्स हैं या ह्यूमन की जो इंसान की ज़रूरत के साथ जुड़े हुए स्टॉक्स हैं ना, उनकी वैल्यू रहती है, क्योंकि नीड्स खाना पीना इंसान छोड़ता नहीं है। जो ज़रूरत की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एनर्जी है, जैसे आपके रोज़मर्रा की अशिया हैं, उन कंपनीज को हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें उस तरह का कोई पोर्टफोलियो अपना बनाना चाहिए, या हमारा जो कैपिटल एलोकेशन है कुछ उस तरह की कंपनीज में इम्प्लॉय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। तो पहले नंबर पे जो मैंने एनालाइज किया और जाना, और दुनिया की जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं उनके जो पोर्टफोलियोज को देखा, तो मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि कुछ इसी तरह की चीज़ें हमारे पास या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ भी मुझे शेयर करनी चाहिए, और मैं पर्सनली भी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो को लेके अगर हम देखें, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपका जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, आप कह सकते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में और को कवर कर रहा है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चीज़ें बाय करते हैं जिस सेक्टर की, वो है फूड एंड पर्सनल केयर। फूड एंड पर्सनल केयर एक ऐसा सेक्टर है जो आपकी ज़रूरियात के साथ जुड़ा हुआ है, और इस सेक्टर को अगर आप देखें तो इसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको आप नज़र में रख सकते हैं, जो आप अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं, जो अभी करंटली एक अच्छी प्राइस के ऊपर और अच्छी वैल्यूएशन पे मौजूद हैं। तो पहला जो स्टॉक आपको मैं बताऊंगा वो कोलगेट पाकिस्तान का है। कोलगेट पाकिस्तान लाज़मी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, एक अच्छी कंपनी है, और आपके आने वाले दिनों में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी मायूस नहीं करेगी। एक स्टेबल कंपनी है। अगर हम इसका क्विकली एनालाइज करें इसके जो फाइनेंशियल्स को, तो आप एक चीज़ देखेंगे, एक प्रॉमिसिंग स्टोरी है। 2021 से लेके 2024 तक एक्सट्रीम और स्टेडी प्रोग्रेस के साथ ये जा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका देखिए बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। और ये साल में 1-2 डिविडेंड्स भी देती है। अच्छी स्टेबल कंपनी है। इंडेक्स में इसका एक बड़ा हैवी वेट है। वॉल्यूम बड़े कम जनरेट करती है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अभी करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वंस अगेन ये स्टोरी वही है रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से। अगर आपको लंबे अरसे के लिए कोई स्टॉक होल्ड करना है, तो कोलगेट पाकिस्तान एक ऐसा स्टॉक है जो आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया है वो है नेशनल फूड्स का। नेशनल फूड्स अगर आप देखेंगे, इसके फाइनेंशियल अगर हम क्विकली देखें तो स्लाइटली डिक्लाइनिंग साइड पे आए हैं, लेकिन जो स्टॉक है वो इटसेल्फ एक अच्छी कंपनी है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी जनरल स्टोर में चले जाएं, किसी भी यूटिलिटी स्टोर में चले जाएं, किसी भी मेगा स्टोर में चले जाएं, आपको नेशनल फूड्स की जो प्रोडक्ट्स है वो बड़ी डोमिनेंट नजर आएंगी। एक हिस्टोरिकली स्ट्रांग कंपनी है, और अच्छी प्राइस पे अभी अवेलेबल है। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो इन प्राइसेस पे आपको 204, 190, 195, 210 के दरमियान आप इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा रिटर्न देगी। तीसरी जो कंपनी है वो हमने चूज की है वो FCEPL है। ये फ्राइज लैंड कैंपिनिया एंग्रो का पाकिस्तान है। इसने काफी अरसे बाद अपना डिविडेंड अनाउंस किया है रिसेंटली। इसकी भी जो फाइनेंशियल है स्टेबल है, और अभी रिसेंटली इसने काफी लंबे अरसे के बाद एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कंपनी अच्छी है, और ये भी अभी आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल रही है। इन एरियाज में अगर आपको 85-75 के दरमियान आपको मिलती है, और अगर आप इसके ब्रेकआउट लेवल्स देखें, जो अच्छे ही इसके मोमेंटम इसकी प्राइस में आ सकता है,
वो तकरीबन इन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद अगर आप देखें, इसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये जो लेवल है 97, 98 का जो बड़ा लेवल है, इसकी बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने के बाद ये एक अच्छी आपको मूव दे सकती है। चौथी जो कंपनी इसी सेक्टर में हमने देखी है वो नेस्ले पाकिस्तान है। आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेस्ले आपको पता है इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग मौजूद है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फ्री फ्लोट बड़ा कम है, इसमें इतना वॉल्यूम जनरेट होता नहीं है और इसकी भी आप कंटिन्यूस ग्रोथ देखें तो कंसिस्टेंटली ये एक ग्रोइंग स्टोरी है। उसके बाद आखिरी जो कंपनी इस सेक्टर में हो सकती है वो यूनिलीवर पाकिस्तान है। इसमें भी बड़ा ही लिमिटेड सा वॉल्यूम जनरेट होता है, 34-35 शेयर होते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं ये मिलती है इन्हीं लेवल्स पे 23,000 पे, 22,000 पे, 20,000 पे, एक आध शेयर भी बेशक आप ले लें, इसको रख लें, तो आपको आने वाले वक्तों में एक अच्छा आपको ना फ़ायदा होने वाला है। तो ये 5 कंपनीज़ हैं, कोलगेट पाकिस्तान, नेशनल फूड्स, एफसीईपीएल, फ्राइज़-लैंड कैंपेनिया, नेस्ले और यूनिलीवर पाकिस्तान, ये कंपनीज़ हैं मेरी नज़र में हैं और इनमें से ऑनेस्टली अब तक इन 5 में से 3 कंपनीज़ मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी हैं। तो अच्छी ये कंपनीज़ हैं, आप इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो पहली जो हमने टारगेट सेक्टर को चूज़ किया या पहला सेक्टर हमने देखा वो फूड एंड पर्सनल केयर का था। दूसरा सेक्टर जो आप देख सकते हैं वो फार्मा का है, बीमार हर बंदा होता है, फार्मास्यूटिकल का जो एक सेक्टर है उसको अगर हम एनालाइज़ करें तो आज की तारीख में जो सर्ल है एक अच्छी प्राइस पे आपको मिल रहा है, ठीक है? और अपनी एक बड़ी करेक्शन को सूनर और लेटर इसने तोड़ना है और बाहर निकलना है अपनी बड़ी करेक्शन से। ये इसके फाइनेंशियल्स आप देखें तो कुछ इतने अभी की साल के प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन आप देखें बीच में इसने रिकवर करने की कोशिश की है। वंस अगेन बाकी कंपनीज़ की निस्बत ये थोड़ी आपको बेहतर कंडीशन में मिल रही है। उसके बाद आप ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, इसको आप देख सकते हैं, स्लाइटली महँगी कंपनी है, लेकिन वंस अगेन आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा इसमें रिटर्न मिल सकता है। अब फॉर द टाइम बीइंग ये करेक्शन फेज़ में चल रही है, मैं अभी इस लेवल्स के ऊपर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, इवन सर्ल को भी आपको इन लेवल्स पे रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं इसको हमने बड़ा डिटेल के साथ अपने चैनल पे कवर भी किया हुआ है, आप सर्ल की वीडियो देख सकते हैं। तो आप क्या नाम है इसका, ये 2 कंपनीज़ हैं, इनको आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन इनकी करेक्शन ओवर होने के बाद। तो ये फार्मा का एक सेक्टर है, जिसमें आप को ये 2 कंपनीज़ जो मुझे बेटर लगी हैं आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा सेक्टर जो हम देखेंगे वो बेसिकली पावर का सेक्टर है। अगर आप पावर के सेक्टर को देखें आप पावर से पहले हम चलते हैं एनर्जी के सेक्टर के ऊपर। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ को देखें तो इसमें एसएनजीपी एक अच्छी प्राइस पे है। पीएसओ एसएनजीपी को अगर हम देखें, पीएसओ को अगर आप देखें, ठीक है? तो ये हमारी और इसके साथ आप शेल को देखें, तो ये 3 कंपनीज़ ऐसी हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। वन्स अगेन इन लेवल्स के ऊपर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। एसएनजीपी आपको अच्छी प्राइस में मिलेगा, इसने वापस आना है, आपको 80-90 रुपए पे 80-85 रुपए पे मिलेगा दोबारा, 90 रुपए तक भी मिल सकता है। इन लेवल्स पे आप इसको फ़िलहाल अवॉइड करें और जब ये वापस करेक्शन अपनी लेके वापस आए, तो फिर आप इसको अपने पोर्टफ़ोलियो में रख सकते हैं। दूसरा है सैम पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये भी आपको दोबारा इन्हीं लेवल्स पे 323, 324 या 340 के लेवल्स पे मिलेगा। आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। शेल पाकिस्तान जो वाफ़ी एनर्जी के नाम से है, इट्स आल्सो टेकिंग अ गुड करेक्शन, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए ये स्टॉक। अगर आप इसके फाइनेंशियल देखें तो काफ़ी इसने इम्प्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट की तरफ जा रही है। तो ये जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में ये 3 कंपनीज़ हैं, एसएनजीपी, पीएसओ और वाफ़ी शेल एनर्जी, ये 3 कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। उसके बाद एक मेरा जो है पोर्टफोलियो में एक मेजर पोर्शन है वो है हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज को लेके। उसमें जो मेरे पास कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में हैं वो एंग्रो ओएच के नाम से है। वंस अगेन ये कंपनी अच्छी है और अभी आज की तारीख में इसमें करेक्शन का एक फेज ऑन हुआ है और करेक्शन इसमें चल रही है। इसको भी हमने बड़े डिटेल के साथ कवर किया है अपने चैनल के ऊपर, आप उसमें वीडियो एंग्रो ओएच पे देख सकते हैं। तो आपको
इस इन्हीं लेवल्स पे, ये लेवल्स हैं, इस पे आपको ये मज़ीद 2-3 महीने तक इन्हीं लेवल्स पे मिलेगी, तो आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। एक अच्छी डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी है। फॉर ट्रू कि इस क्वार्टर में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन हिस्टोरिकली इनके डिविडेंड्स अच्छे ही आते रहे हैं। उसके बाद दूसरी जो कंपनी है मेरे पास, बैंकिंग सेक्टर में इस्लामिक बैंक है। इसका भी एक बड़ा पोर्शन मेरे पोर्टफोलियो में अब मौजूद है। मीज़ान बैंक, और इसके भी लेवल्स करंटली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा वेट कर लें, इसकी करेक्शन अभी चल रही है। और ये कंपनी और ये बैंक अच्छा प्रॉमिसिंग बैंक है, ये कंटिन्यूस एक ग्रोथ स्टोरी है। ये 4 सालों में इसने ऑलमोस्ट 4x तक की ईपीएस दी है, तो एक अच्छा प्रॉमिसिंग बैंक है। और अच्छे डिविडेंड्स साल में आपको 3 से 4 डिविडेंड्स ये देता है। उसके बाद आखिरी जो कंपनी है वो पोल है, पाकिस्तान ऑयल फीड्स लिमिटेड। ये भी अभी करेक्शन के फेज़ में चल रही है। आपको एक अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस में एक अच्छी कंपनी मिल रही है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में इन लेवल्स पे ले सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स आप देखें तो एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ है इसके अंदर, और डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी है। तो ये कुछ कंपनीज़ देखी थी मैंने, और जो मैंने एनालाइज़ की, और इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ हैं, एक्सेप्ट वेरी फ्यू जो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं हैं। मैं अगेन कोई बाय और सेल की कॉल नहीं दे रहा, रिस्क आपका अपना है, रिवार्ड आपके अपने हैं। लेकिन हमने जो एनालाइज़ करने की या जानने की कोशिश की है कि किस तरह के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो आने वाली मंदी के ज़माने में भी आपको एक अच्छा कुशन और अच्छी एक शील्ड प्रोवाइड करेंगे, इन स्टेबल कंडीशंस में भी। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।